गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 की हिंदी लिटरेचर से चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है मंत्र। यह एक हास्य व्यंग है। इसके लेखक सादत हसन मंटो हैं। आइए पढ़ के इसका सारांश समझते हैं। नन्हा नाम नन्हा तो था, लेकिन शरारतों के लिहाज से बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद भोला भाला लगता था। कोई नक्शा या रेखा ऐसी नहीं थी जो शोखी का पता दे। उसके शरीर का हर अंग भद्देपन की हद तक मोटा था। जब चलता था तो ऐसा जान पड़ता था कि फुटबॉल लुढ़क रहा है। उम्र मुश्किल से 8 बरस की होगी, पर बला का जहीन और चालाक था। लेकिन उसकी समझ और चालाकी का पता उसके सराफे से लगाना बहुत मुश्किल था। राम के पिता मिस्टर शंकराचार्य MALLB कहा करते थे कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मिसाल इसी राम के लिए बनाई गई है। राम के मुंह में राम राम तो किसी ने सुना नहीं था, पर उसकी बगल में छुरी की जगह एक छोटी सी छड़ी जरूर रहा करती थी, जिससे वह कभी कभी डगलस फेयर बैंक यानी बगदादी चोर की तलवारबाजी की नकल किया करता था। जब राम की माँ यानी मिसेस शंकराचार्य उसको कान से पकड़कर उसके बाप के सामने लाई तो वह बिल्कुल चुप था। शंकराचार्य आराम कुर्सी पर जमकर बैठ गए कि उस नालायक के कान खींचे। हालांकि वे उसके कान खींच खींच थक चुके थे, पर उसकी शरारतों में कोई फर्क न आने पाया था। वे अदालत में कानून के बल पर बहुत कुछ कर लेते थे, पर यहाँ उस छोटे से बच्चे के सामने उनकी एक न चलती थी। एक बार मिस्टर शंकराचार्य ने किसी शरारत पर उसको परमेश्वर के नाम से डराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, देख राम, तू अच्छा लड़का बन जा, नहीं तो मुझे डर है परमेश्वर तुझसे नाराज हो जाएंगे। मतलब शंकराचार्य जी ने राम जो था बहुत ही नटखट बालक था, बहुत ही शैतानी करता था। एक उसकी शैतानी से उसके माता पिता दोनों तंग थे। एक दिन शंकराचार्य की मिसेज उसको उनके पास पकड़ के ले आई और बोली कि इसकी शैतानी की तो हद हो गई है, आप इसे देखिए। तो लेकिन वो उसको कई बार डांट चुके थे और कान खींच खींच थक चुके थे। वह कानूनी कार्रवाई सबसे कर लेते थे, पर उस छोटे बच्चे के आगे उनकी कुछ भी नहीं चलती थी। तो वह सब कुछ करके थक चुके थे, तो उन्होंने ईश्वर के नाम पे उसको डराना चाहा और कहा कि तू सुधर जा, नहीं तो ईश्वर तुझसे नाराज हो जाएंगे। राम ने जवाब दिया था, आप भी तो नाराज हो जाया करते हैं और मैं आपको मना लिया करता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा था, बाबूजी, ये परमेश्वर कौन है? मिस्टर शंकराचार्य ने उससे समझाने के लिए जवाब दिया था, भगवान और कौन, हम सबसे बड़े, इस मकान जितने इतने भी बड़े। देख, अब तो कोई शरारत मत करना, वरना वे तुझे मार डालेंगे। मिस्टर शंकराचार्य ने अपने बेटे को डराने के लिए परमेश्वर को उससे ज़्यादा डरावनी शक्ल में पेश करने की बाद यह ख्याल कर लिया था कि अब राम सुधर जाएगा और कोई शरारत न करेगा। पर राम ने उस वक्त जो बैठा अपने दिमाग में तराजू में परमेश्वर को तोल रहा था। कुछ देर गौर करने के बाद जब बड़े भोलेपन से कहा, बाबूजी, आप मुझे परमेश्वर दिखा दीजिए, तो मिस्टर शंकराचार्य की सारी कानूनदारी और वकालत धरी की धरी रह गई थी। वे MAL LLB थे, पर यह डिग्री उन्होंने ऐसी उलझनों में फंसने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए हासिल की थी। वे राम को परमेश्वर न दिखा सके और न उसको कोई माकूल जवाब ही दे सके। सवाल से उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। वे बस इतना कह सके थे, जा राम जा, मेरा दिमाग ना चाट, मुझे बहुत काम करना है। इस वक्त भी उन्हें सचमुच बहुत काम करना था, पर वे पुरानी हारों को भूलकर फौरन ही इस मुकदमे का फैसला कर देना चाहते थे। उन्होंने राम की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, आज इसने कौन सी नई शरारत की है? मुझे जल्दी बताओ, मैं आज इसे दुगनी सजा दूंगा। मिसेस शंकराचार्य ने राम का कान छोड़ दिया और कहा, इसने जीना दूभर कर रखा है। जब देखो नाचना, थिरकना, कूदना, ना आए कि शर्म ना आए, न गए का लिहाज। सुबह से मुझे सता रहा है, कई बार पीट चुकी हूँ, पर यह अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आता। रसोई घर में जाकर कच्चे टमाटर खा गया है। अब मैं सलाद में क्या इसका सिर डालूं?
यह सुनकर मिस्टर शंकराचार्य को एक धक्का सा लगा। वे ख्याल कर रहे थे कि राम के खिलाफ कोई संगीन इल्ज़ाम होगा, पर यह सुनकर कि उसने सिर्फ 2 कच्चे टमाटर खाए हैं, उन्हें घोर निराशा हुई। टमाटर खाना कोई गुनाह नहीं। इसके अलावा अभी कल ही मिस्टर शंकराचार्य के एक दोस्त ने, जो जर्मनी से डॉक्टरी की ऊंची डिग्री लेकर लौटे थे, उनसे कहा था कि अपने बच्चे को खाने में 7 कच्चे टमाटर ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि उनमें खूब विटामिन होते हैं। पर अब चूंकि वे राम को डांटने डपटने के लिए तैयार हो गए थे और उनकी पत्नी की भी यही इच्छा थी। इसमें कहा जा रहा है, राम के पिता ने ईश्वर का नाम लेके उसको डराया, तो उसने पूछा, बाबूजी ये परमेश्वर कौन है? तो उन्होंने कहा, भगवान, वो हम सबसे बड़े होते। तो उसने कहा कि क्या बाबूजी भगवान इस कमरे जितने बड़े होते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ जाओ, पर मेरा सर न चाटो, मुझे और भी काम है। और उसकी इतनी बात सुनकर वह हक बक रह गए। उनकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि राम को किस तरीके समझाऊं। उन्होंने राम को कहा कि यहाँ से चले जाओ। फिर उनकी माँ ने उस राम के खिलाफ उनसे कहा कि आज इसने तो मेरा जीना दूभर कर दिया है, आज इसने हद कर दी है, मैं इसके शरारतों से बाज आ गई हूँ, आप ही इसे संभालिए। तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर आज इसने कोई संगीन जुर्म किया है, आज मुझे अच्छा मौका मिला है कि मैं आज इसे कड़ी से कड़ी सजा दूँ। जब उन्होंने पूछा कि क्या किया है इसने, तो उनकी पत्नी ने कहा, इसने टमाटर खा लिए हैं। तो उनको सुन के बड़ी निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई कि क्योंकि उनके एक डॉक्टर मित्र थे, जो उन्होंने बताया कि अपने बच्चे को सलाद में खाने के लिए टमाटर दिया कीजिए, जो कि विटामिन से भरपूर होते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। थोड़ी देर गौर करने के बाद एक कानूनी नुक्ता निकाला और इस खोज पर मन ही मन खुश होकर अपने बेटे से कहा, मेरे पास आ और जो कुछ मैं तुझसे पूछूं सच सच बता। मिसेस शंकराचार्य चली गईं और राम खामोशी से अपने बाप के पास खड़ा हो गया। मिस्टर शंकराचार्य ने पूछा, तूने रसोई घर से जो कच्चे टमाटर निकाल कर क्यों खाए? राम ने जवाब दिया, 2 कहाँ थे, माँ झूठ बोलती हैं, तू ही बता कितने थे? 1.5, 1 और आधा। राम ने ये शब्द उंगलियों से 1 और आधे का निशान बनाकर कहे। दूसरे आधे से माताजी ने दोपहर को चटनी बनाई थी। चलो 1.5 ही सही, पर तूने वे वहाँ से उठाए क्यों? राम ने जवाब दिया, खाने के लिए। ठीक है, पर तूने चोरी की। मिस्टर शंकराचार्य ने कानूनी नुक्ते को पेश किया। चोरी? बाबूजी, मैंने चोरी नहीं की, टमाटर खाए हैं। पर यह चोरी कैसे हुई? यह कहता हुआ वह फर्श पर बैठ गया और गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा। यह चोरी थी। दूसरे की चीज़ को उसकी इजाज़त के बिना उठा लेना चोरी होती है। मिस्टर शंकराचार्य ने अपने बच्चे को समझाया और सोचा कि वह उनका मतलब अच्छी तरह समझ गया। राम ने झट कहा, पर टमाटर तो हमारे अपने थे, मेरी माँ के। मिस्टर शंकराचार्य ने मतलब स्पष्ट करने की कोशिश की। तेरी माँ के थे, ठीक है, पर वे तेरे तो नहीं हुए। जो चीज़ उनकी है वह तेरी कैसे हो सकती है? देख, सामने मेज पर जो तेरा खिलौना पड़ा है, उठा ला, मैं तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। राम उठा और दौड़कर लकड़ी का घोड़ा उठा लाया और पिता के हाथ में दे दिया। यह लीजिए। मिस्टर शंकराचार्य बोले, हाँ तो देख, यह घोड़ा तेरा है ना? जी हाँ। अब अगर मैं इसे तेरी इजाज़त के बिना उठाकर अपने पास रख लूँ तो यह चोरी होगी। फिर मिस्टर शंकराचार्य ने बात और भी साफ करने के लिए कहा। अब आइए इसका समझते हैं। उन्होंने कानूनी नुक्ता के अनुसार उनसे पूछा कि ठीक है, तूने टमाटर खाए, पर क्यों खाए? 2 टमाटर थे, उसको क्यों खाए? तो वो बोलता है, नहीं माँ झूठ बोल रही है, 2 नहीं थे, वो 1.5 थे। तो कहें, ठीक है 1.5 थे, तो तूने क्यों माँ की इजाज़त के बगैर लिया? कहें कि क्यों, वो दूसरे के टमाटर थे, वो माँ के थे, तूने माँ की इजाज़त के बगैर क्यों लिया? तो वो बोला, नहीं वो दूसरे के क्यों थे, हमारे टमाटर थे, मेरी माँ के टमाटर थे। तो उन्होंने उस टमाटर को के ज़रिए उसको समझाया कि दूसरे की चीज़ बगैर इजाज़त लिए बिना वह चोरी की होती है। तो उसने कहा कि ठीक है,
फिर ये मैं तुम उसके समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके पिता उसके खिलौनों के द्वारा उसको ये समझाते हैं कि यह चीज़ तेरी है, इसको अगर तेरी इजाज़त के बिना मैं लूँगा तो यह चोरी ही कहलाएगी। अब आइए आगे पढ़ते हैं। नहीं पिताजी, आप इसे अपने पास रख सकते हैं, मैं आपको चोर नहीं कहूँगा। मेरे पास खेलने के लिए हाथी तो है, क्या आपने अभी तक देखा नहीं? कल ही मुंशी दादा ने लाकर दिया है। ठहरिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यह कहकर वह तालियां बजाता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और मिस्टर शंकराचार्य आंखें झपकते रह गए। दूसरे दिन मिस्टर शंकराचार्य को एक खास काम से पूना जाना पड़ा। उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी। एक अरसे से वह छोटे राम को देखने के लिए बेकरार थी, इसलिए एक पंथ दो काज के अनुसार मिस्टर शंकराचार्य अपने बेटे को भी साथ ले गए, पर इस शर्त पर कि वह रास्ते में कोई शरारत न करेगा। नन्हा राम इस शर्त को बोरीबंदर स्टेशन तक ही निभा सका। उधर डेक्कन क्वीन रेलगाड़ी चली और इधर राम के नन्हे से सीने में शरारतें मचलनी शुरू हो गईं। मिस्टर शंकराचार्य सेकेंड क्लास के कंपार्टमेंट की चौड़ी सीट पर बैठे अपने साथ वाले मुसाफिर का अखबार देख रहे थे। सीट के आखिरी हिस्से पर राम खिड़की से बाहर झांक रहा था और हवा की तेजी देखकर सोच रहा था कि अगर हवा उसे ले उड़े तो कितना मज़ा आए। मिस्टर शंकराचार्य ने अपनी ऐनक के कोनों से राम की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर नीचे बैठा दिया। तू चैन भी लेने देगा या नहीं? आराम से बैठ जा, यह कहते हुए उसकी नज़र राम की नई टोपी पर पड़ी जो उसके सिर पर चमक रही थी। उसे उतार कर रख ले नालायक, हवा इसे उड़ा ले जाएगी। उन्होंने राम के सिर से टोपी उतारकर उसकी गोद में रख दी। थोड़ी देर बाद टोपी फिर राम के सिर पर थी और वह खिड़की से बाहर सिर निकाले दौड़ते हुए पेड़ों को गौर से देख रहा था। गुस्से में उन्होंने उसका हाथ खींचकर अपने पास बिठा लिया और कहा, अगर तू यहाँ से 1 इंच भी हिला तो तेरी खैर नहीं है। कहकर उन्होंने टोपी उतारकर उसकी टांगों पर रख दी। इस काम से निपटकर उन्होंने अखबार उठाया और वे अभी उसमें वह सतह ढूंढ ही रहे थे जहाँ से उन्होंने पढ़ना छोड़ा था कि राम ने खिड़की के पास सर कर बाहर झांकना शुरू कर दिया। टोपी उसके सिर पर थी। यह देखकर मिस्टर शंकराचार्य को सख्त गुस्सा आया। उनका हाथ भूखी चील की तरह टोपी की तरफ बढ़ा और पलक झपकते ही टोपी उनकी सीट के नीचे थी। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि राम को समझने का मौका ही न मिला। इसी मनोदशा में उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसे रेल की पटरी पर बहुत पीछे खाकी कागज का एक टुकड़ा उड़ता नजर आया। उसने सोचा कि यह मेरी टोपी है। इस ख्याल के आते ही उसके दिल को एक धक्का सा लगा। बाप की ओर खेद भरी दृष्टि से देखते हुए उसने कहा, बाबूजी, मेरी टोपी। अब आइए इसको समझते हैं कि एक दिन शंकराचार्य अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे। और उनकी बहन की दिली इच्छा थी कि वो अपने भतीजे राम को देखे, तो इसी बहाने उन्होंने सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाएगा। पर वो फिर अपने बेटे को ले जाने के लिए तैयार, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तू तो चल तो रहा है लेकिन कोई शरारत नहीं करेगा। तब उसने कहा, ठीक है पिताजी। जैसे ही वो लोग ट्रेन पर बैठे, कुछ ही देर दूरी पर वो लोग गए होंगे, लेकिन वो शरारती बच्चे के मन में शरारतें मचलने शुरू हो गईं। उसने खिड़की से झांकना शुरू किया, लेकिन पिताजी के बार बार कहने पे वो ही नहीं माना। वो झांकता ही रहा। फिर उसके पिताजी ने उसकी टोपी छुपा के रख ली और उस टोपी रखते ही उसने छुपा के रख ली। वो टोपी नहीं मिली तो वो सोचा कि मेरी टोपी उड़ गई है और उसने इस खेत के साथ पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी टोपी। अब आइए आगे पढ़ते हैं। हाय मेरी टोपी। राम की आवाज़ बुलंद हुई। मिस्टर शंकराचार्य कुछ न बोले। राम ने रोने स्वर में कहा, मेरी टोपी, और पिता का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर शंकराचार्य ने उसका हाथ झटक कर कहा, गिरा दी होगी तूने, अब रोता क्यों है? इस पर राम की आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। पर धक्का तो आप ही ने दिया था, उसने इतना कहा और रोने लगा। मिस्टर शंकराचार्य ने जरा डांट लगाई तो राम ने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की पर सफल न हुए। राम का रोना सिर्फ टोपी ही बंद करा सकती थी। इसलिए मिस्टर शंकराचार्य ने थक हार कर उससे कहा, टोपी वापस आ जाएगी पर शर्त है कि तू उसे
पहनेगा नहीं। राम की आंखों के आंसू फौरन सूख गए, जैसे तपी हुई रेत बारिश की बूंदों को सोख लेती है। वह सरक कर आगे बढ़ाया, उसे वापस लाइए। मिस्टर शंकराचार्य ने कहा, ऐसे थोड़ी ही वापस आएगी, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। कंपार्टमेंट में सब मुसाफिर बाप बेटे की बातें सुन रहे थे। मंत्र यह कहते हुए राम को एकदम वह किस्सा याद आ गया जिससे एक लड़के ने मंत्र के द्वारा दूसरों की चीज़ें गायब करनी शुरू कर दी थी। पढ़िए बाबूजी। यह कहकर वह खूब गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा, मानो मंत्र पढ़ते समय मिस्टर शंकराचार्य के गंजे सिर पर सींग उग आएंगे। मिस्टर शंकराचार्य ने बचपन में पढ़े संपूर्ण इंद्रजाल से उस मंत्र के बोल याद करते हुए कहा, तू फिर तो शरारत नहीं करेगा? नहीं बाबूजी। मिस्टर शंकराचार्य को मंत्र के बोल याद आ गए और उन्होंने कहा, ले अब तू आंखें बंद कर ले। राम ने आंखें बंद कर ली और मिस्टर शंकराचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः कामेश्वरी मद मदेश उत्तमा देभृंग प्रा स्वाहा। मिस्टर शंकराचार्य का एक हाथ सीट के नीचे गया और स्वाहा के साथ ही राम की टोपी उसकी गोद में आ गई। राम ने आंखें खोल दी, टोपी आ गई। राम ने सिर्फ इतना कहा और चुप हो गया और मिस्टर शंकराचार्य राम को चुप बैठने का हुक्म देकर अखबार पढ़ने में तल्लीन हो गए। अब आइए इसका समझते हैं। जब उसने अपने पिता से रोते हुए कहा, मेरी टोपी गुम हो गई है, तो पिता ने कहा, मैंने तुमको मना किया था ना, तुम नहीं माने। तो उसने कहा, पिताजी मुझे मेरी टोपी दिला दी, और रोने लगा। उसके रोना सिर्फ उसकी टोपी को पाने के बाद ही बंद होता। तो उसके पिता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें टोपी दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें शरारत नहीं करनी होगी, लेकिन टोपी ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए तुम्हें मंत्र पढ़ना होगा। तो उस मंत्र को उसके पिता ने बताया, और जब बताया तो उसने आंखें बंद कर ली। फिर उसी आंखें बंद करने के बीच में ही मंत्र को पढ़कर उन्होंने उसकी टोपी वापस की। शंकराचार्य को ऐसा लगा कि उस लाइन के आखिरी लफ्ज कागज पर उछल पड़े हैं। मिस्टर शंकराचार्य ने जरा तेजी से कहा, क्या है? राम आगे सरक कर आया और कहने लगा, बाबूजी वही मंत्र पढ़िए। क्यों कहते हैं? यह कहते हुए मिस्टर शंकराचार्य ने सीट के कोने में पड़ी टोपी को देखा। आपके कागज जो यहाँ पड़े थे मैंने बाहर फेंक दिए हैं। मिस्टर शंकराचार्य की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बिजली किसी तेज से के साथ उठकर उन्होंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, पर रेल की पटरी के साथ तितलियों की तरह फड़फड़ाते हुए कागज के पुर्जों के सिवा उन्हें और कुछ नजर ना आया। तूने वे कागज फेंक दिए जो यहाँ पड़े थे? उन्होंने दाहिने हाथ में से सीट को और इशारा करते हुए कहा। राम ने हाँ में सिर हिला दिया। आप वही मंत्र पढ़िए ना। मिस्टर शंकराचार्य को ऐसा कोई मंत्र याद न था जो सचमुच की खोई हुई चीज़ों को वापस ला सके। वे बहुत परेशान थे। वे कागजात जो उनके बेटे ने फेंक दिए थे एक नए मुकदमे की मिसाल थी। उसमें 40,000 की मालियत के कानूनी कागजात पड़े थे। मिस्टर शंकराचार्य MALLB की बाजी उनकी अपनी ही चाल से मात हो गई। पल भर में उनके कानूनी दिमाग में कागजात के बारे में सैकड़ों ख्यालात आए। जाहिर है कि मिस्टर शंकराचार्य के मुवक्किल का नुकसान उनका अपना नुकसान था, पर अब वे क्या कर सकते थे? सिर्फ यह कि अगले स्टेशन पर उतरकर रेल की पटरी के साथ साथ चलना शुरू कर दें और 10-15 मील तक उन कागजों की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। मिले ना मिले उनकी किस्मत। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर तलाश करने पर भी कागजात ना मिले तो वे मुवक्किल के सामने सिरे से इनकार ही कर देंगे कि अब उसने उनको कभी कागजात दिए थे। नैतिक और कानूनी तौर पर यह सरासर गलत था, पर अब इसके अलावा और हो भी क्या सकता था? इस संतोषप्रद ख्याल के बावजूद मिस्टर शंकराचार्य के मुंह में कड़वाहट सी पैदा हो रही थी। सहसा उनके मन में आया कि कागजों की तरह वे राम को भी उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दें, पर इस इच्छा को सीने में दबाकर उन्होंने उसकी ओर देखा। राम के होठों पर एक अजीबोगरीब मुस्कुराहट फैल रही थी। उसने हौले से कहा, बाबूजी मंत्र पढ़िए। आराम से बैठा रहा वरना याद रख गला घोंट दूंगा। मिस्टर शंकराचार्य भन्ना गए। राम आगे सरक कर आया। बाबूजी आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र पढ़ता हूँ।
मिस्टर शंकराचार्य ने आंखें बंद न की, लेकिन राम ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम संयांग लद मदामा प्रदोमा स्वाहा। और स्वाहा के साथ ही मिस्टर शंकराचार्य की गोद में कागजों का एक पुलिंदा आ गिरा। उनकी नाक का पासा ऐनक की सुनहरी पकड़ के नीचे जोर से कांपा। राम राम की चपटी नाक के गोल और लाल लाल नथने भी काँप रहे थे। मतलब राम को जब उसके पिता ने उस मंत्र के द्वारा उसकी टोपी दी, तो जो टोपी दी तो उसी मंत्र को आजमाने के लिए उसने अपने पिता एक झूठा कहानी अपने पिता के सामने कहा कि पिताजी, आपके जो कागजात थे मैंने उसको बाहर फेंक दिए हैं, अब मंत्र पढ़िए वो कागजात वापस आ जाए। तो इतना ही सुनते ही उनके पिता के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तूने उन कागजातों को बाहर क्यों फेंक दिया? तो कहा कोई बात नहीं बाबूजी, वो चले गए हैं, लेकिन आप मंत्र पढ़िए वो वापस आ जाएंगे। तो लेकिन ऐसा कोई मंत्र ही नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ राम को सुधारने के लिए वो झूठा मंत्र पढ़ा था। लेकिन फिर भी वो अब क्या करते, बहुत ही गुस्सा में थे कि अब मैं उन कागजों को वापस कैसे लाऊंगा। तो उन्होंने सोचा मुवक्किल बहुत गुस्साएगा और मेरी रोजी रोजगार पे भी असर पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा मैं मुवक्किल से झूठ बोल दूंगा कि मेरे पास कोई कागज नहीं है। फिर भी राम ने फिर पिता से कहा, पिताजी आप बैठे क्यों हैं, उस मंत्र को पढ़िए जिससे कागज वापस आ जाए। लेकिन उनकी समझ लीजिए उनके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसके राम ने कहा, पिताजी आप आंखें बंद करिए, मैं मंत्र को पढ़ता हूं, आपके कागज वापस आ जाएंगे। लेकिन पिताजी ने आंखें नहीं बंद की। फिर भी राम ने उस मंत्र को पढ़ा और पढ़ते ही एक कागज का पुलिंदा उनके गोद में आ गिरा, जिससे राम की इस नटखटी शरारत को देखकर उनके होश उड़ गए और उनके दिमाग चकरा गए। बच्चों, आपने इसको देखा कि वह राम बहुत शरारती तो था, लेकिन बहुत ही कुशाग्र तेज बुद्धि का बालक था। बस वो शरारत किया करता था। आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।